हेलो स्टूडेंट, सोशल भी सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम जो है ये देख सकते हैं 25-26 सेशन के सोशल साइंस के इवनिंग शिफ्ट का है। हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम आते हैं और इसको मैं सॉल्व करा करके बताऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और ये देखिए हमारा 15 नंबर का जो है 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये देखिए पहला प्रश्न हमारा हो गया, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के अनुसार कितने वर्ष नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है? तो 18 वर्ष, यहाँ मैंने टिक लगा दिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि सरला को महिला होने के कारण कोई कंपनी नौकरी नहीं देती तो वह संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन? तो अनुच्छेद 15 का हो जाएगा। थर्ड प्रश्न देखिए, मध्याह्न भोजन योजना को किस वर्ष उच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में आरंभ करने के निर्देश दिया था? तो 2001 में। अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और किस राज्य में कुल 72 प्रतिनिधि क्षेत्र में से दल क के 42 और दल ख के 15, दल ग के 11 और दल घ के 4 प्रत्याशी चुने गए हैं? वो कौन सा दल सत्ता के पक्ष में है? तो देख सकते हैं दल क है, जिसके पास ज़्यादा उम्मीदवार बहुमत के लिए होंगे वही चुनाव में हो सकता है। राज्य का प्रमुख कौन कहलाता है? तो राज्यपाल कहलाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना कर लेंगे, क्योंकि मैंने उनको भी इस पे टिक कर दिया है। सेकंड का बी होगा, 15 होगा। और इस तरह से आप भी देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कि वो भी कर सकते हैं। इस तरह से देख लीजिएगा, इसका आपका बी होगा। फिर अब चलिए हम अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल मंडल का भाग्य नहीं है? तो झील है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाते हैं? तो हमें सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला हम देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो पर्वत नहीं है, पर्वत मनुष्य ने नहीं बनाया, जो मनुष्य ने बनाया उसे मानव निर्मित कहते हैं। 9वां प्रश्न, गलत जोड़े को पहचानिए। तो डी हो जाएगा, जल मंडल और पर्वत। अगला प्रश्न हो गया हमारा, वायुमंडल की पतली परत है जिसे हम सांस लेते हैं, तो क्षोभ मंडल है। अगला है, सूर्य की गर्मी से खाली स्थान अवस्था को परिवर्तित करता है, तो जलवाष्प है। अब इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना देख लेंगे। 4th 6th का डी हो जाएगा और 7th के ए हो जाएगा और 8th के आप देख सकते हैं डी हो जाएगा, 9th के बी हो जाएगा और 10th का देखिए आपका बी हो जाएगा और 11th के सी हो जाएगा। तो इस तरह से तो देख सकते हैं हमारा 12 प्रश्न, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण खाली स्थान उत्पन्न करते हैं, तो ऑक्सीजन है। अगला है, रजिया सुल्तान खाली स्थान की बेटी इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है, खाली स्थान के शासन काल में फारसी शासन की भाषा थी, दिल्ली के सल्तनत जो थे उनके फारसी भाषा थी। तो अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शासन काल में मनसबदार शब्द का क्या अर्थ होता? तो पद होता था। अब इस तरह से देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्न दिया हुआ कि मानवीय पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं? तो यहाँ देख सकते हैं आंसर मैंने ऊपर लिख दिया कि मानव परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियाँ और उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं। ये आपके आंसर हो गया। अगला है, पर्यावरण के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिख सकते हैं? तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, मानव है, तो इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। थर्ड है, जनता को राज्य विधानसभा के निर्णयों की जानकारी कैसे मिलती है? तो प्रेस वार्ता, मीडिया, अखबार, रेडियो, टीवी आदि, मतलब ऐसे सारी चीज़ों से जनता को क्या मिलती है? न्यूज मिलती है। और अगला हमारा प्रश्न जो है देख सकते हैं, तारीख के लेखक कौन थे तथा वे क्या कार्य करते थे? तब देख सकते हैं और ये बीच में आ गया है
मैं पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा ये बीच में आ गया तो इसको करा देती हूँ शायद PDF बनाने में। तो ये देख सकते हैं अपना आंसर यहाँ पे, और ये देख सकते हैं। तो जो हमारा ये 4th क्वेश्चन थे, यहाँ देख सकते हैं हमारा तारीख के लेखक कौन थे और क्या कार्य करते थे। तो अभी देखिए मैं इनका भी तो देख सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है मनसबदार किन्हें कहा जाता था। तो यह आंसर देखिए, मुगल साम्राज्य में ऐसे व्यक्ति जिन्हें कई सरकारी पद या हैसियत दिया जाता था उन्हें मनसबदार कहलाते थे। अगला हमारा है कि मुगलों के शासन काल में किसानों से राजस्व किस प्रकार वसूला जाता था। तो देख सकते हैं आंसर कि मुगलों के शासन काल में अधिकतर स्थानों पर किसान, ग्रामीण, कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से कर लिए जाते थे। कर मतलब टैक्स लिए जाते थे। अब अगला हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए हमारा 6 का ये है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसमें पॉइंट में है, पहला है सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, सेकेंड है सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाते हैं, थर्ड है कि पृथ्वी के तापमान नियंत्रित रखता है। अब बी है वायु दाब किसे कहते हैं, यह किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो आंसर देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भारी दाब द्वारा लगाए गए वायु दाब कहलाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घट जाता है जितने ऊंचे हम जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न जो हमारा 7th है, 7th के है कि रजिया के शासन के विषय में उस युग के इतिहासकार मिनाज ए सिराज के क्या विचार थे। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर देख सकते हैं, ये देखिए 7वां के आंसर कि मिनाज ए सिराज के अनुसार चूंकि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए तथा राज्य का शासन इसके विरुद्ध किया जाता था, इसलिए रजिया ने अपने भाइयों से योग्य होने के बावजूद भी उसे शासन का अधिकार नहीं है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान किन्हें सूबेदार नियुक्त करते थे और क्यों। तब चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सकते हैं आप, पहला पॉइंट है कि विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासन के पद पर सामंतों और जमींदारों के स्थान पर गुलामों बंदगा मतलब गुलामों कहा जाता था को नियुक्त करते थे। सेकेंड है बंदगा अधिक वफादार होते थे, मतलब गुलाम बहुत अधिक वफादार होते थे। थर्ड है गुलाम पूरी तरह से अपने मालिक अर्थात सुल्ताने पर निर्भर थे और सावधानियों से प्रशिक्षित किया जाता था। तो ये हमारा ये आपके आंसर की मैं आंसर बता रही हूँ, सेम ऐसे ही हमारा ये द्विगुत्तरीय 5 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। तो देखिए मुगल कौन थे। प्रथम मुगल शासक के सैन्य अभियान के बारे में उल्लेख कीजिए, क्योंकि मैंने आंसर की डालती तो फिर ज़्यादा वीडियो हो जाए। हमारा DO इसे आंसर की दिया हुआ था, वही आंसर की है। तो देखिए पहला है 2 मुगल शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान और पिता की ओर से के शासन तैमूर के वंशज थे। सेकेंड है मुगल शासक बाबर ने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तथा 1504 में काबुल पर कब्जा किया। थर्ड है बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत से हराया और दिल्ली और लोदी को आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न जो है 9 के है क्वेश्चन देखिए, पतालपुरम राज्य की समस्याओं को हल करने के विरोधी दल तथा प्रेस की क्या भूमिका थी। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। आप आंसर कि विरोधी पत्र की भूमिका समस्याओं के विषय में लोगों को जागरूक करना, एकत्रित करना, सभाएं रैली करना, विधानसभा में संबंधित मंत्रियों की समस्याओं पर बहस कर जवाब मांगना। और प्रेस की भूमिका समस्याओं के विषय में लोगों को जागरूक करना, मतलब प्रेस मतलब मीडिया, विधानसभा में लिए गए समस्याओं से संबंधित तथा निर्णय के बारे में बताना, मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों को जानकारी देना। ये पतालपुरम की कहानी देखिए 9 के बी करेंगे। किसी राज्य की समस्याओं को हल करने की
विधायिका और कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है? चलिए अब हम आंसर इसका देखते हैं। विधायिका की भूमिका समस्याओं पर बहस तथा निर्णय, समस्याओं को हल करने के लिए निर्देश, समस्याओं को संबंधित विभाग को हल करवाना, संबंधित विभागों को कार्य पर निगरानी। कार्यपालिका की भूमिका की कार्यों समस्याओं को हल किए निर्णय कार्यान्वित करना, मतलब ये था कार्यपालिका की भूमिका। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये पैराग्राफ के क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। तो देखिए, चलिए पैराग्राफ में मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा करती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, किस समुदाय के प्रति नकारात्मक धारणा के आधार पर उन्हें साथ व्यवहार करना क्या कहलाता था? तो ये भेदभाव कहलाता था। ये देखिए पहला का आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड है, दोहरी भेदभाव का सामना किन लोगों को करना पड़ता था? तो यहाँ से और यहाँ से सेकेंड का आपके आंसर हो जाएगा। और अगला है, थर्ड है कि मूल जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ लोग किस प्रकार की व्यवस्थाओं का सामना करते थे? तो यहाँ से आपका यहाँ तक थर्ड के आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने यहाँ आपको पूरा तरह से लगा भी दिया है टिक, ताकि आप कर सकें आराम से। अब अगला पैराग्राफ है, चलिए हम देखते हैं। और ये देखिए, यहाँ हम बस क्वेश्चन देखेंगे, अभी ये देख लीजिए। और ये पैराग्राफ में लगे हुए हैं आंसर, और मैं यहाँ पे, ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख कर आराम से अपना कर सकते हैं। और ये देखिए आपके क्वेश्चन है 3, यहाँ पे मौसम किसे कहते हैं, और इनके आंसर जो है यहाँ पे इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। जो अनुच्छेद हमारा 11th है कि क्या आज वर्षा होगी, ये मौसम के बारे में सारा जानकारी है। और देखिए अब हमारा पैराग्राफ जो है 12। तो इस तरह से देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला हम आंसर यहाँ से और यहाँ से हमारा, मैं ज़्यादा पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सेकंड के आंसर हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे सेकंड, और थर्ड के आंसर जो है यहाँ से लेकर के हम थर्ड के आंसर जो है हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे, फर्स्ट के यहाँ से और सेकंड के यहाँ से। इस तरह से हमारा 12, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अपने पैराग्राफ में देख कर के इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारा 13 पैराग्राफ है, तो यहाँ क्वेश्चन में मैंने टिक लगा दिया है क्योंकि अगले पेज पर पैराग्राफ के था, और इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लेंगे। तो ये देखिए 13 क्वेश्चन के, तो कोच सर किस स्वभाव के थे? तो वो सख्त स्वभाव के थे। और ये पैराग्राफ में आप जा कर के देख लीजिएगा, मैंने वहाँ टिक कर दिया है। और ये देखिए कुछ मैप है कि भारत को मानचित्र में, मतलब मैप में भरना था, तो कौन कौन सा स्थान भरना था? दिल्ली, आगरा, राजस्थान, बंगाल, गुजरात, इलाहाबाद, प्रयागराज। और ये नीचे जो दिए हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, चलिए मैं मैप भर दिखा रही हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैप, ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, बंगाल। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।